मधुपर्क क्या है? मधुपर्क संसार की सबसे श्रेष्ठतम मिठाई है। एक दिव्य, एक प्राकृतिक, सर्वोत्तम जो है वो खाद्य पदार्थ है। इसमें वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति को शमन करने की शक्ति है। खाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, यह भी प्रशिक्षण यहां पर विवाह के समय दिया जाता है एक आचार्य के द्वारा। और यहां पर क्या है भाव वो देखें। सबसे पहले तो एक कटोरी दही ले लो, उसमें इतना शहद डालो कि वो मीठा हो जाए और थोड़ा सा उसमें गाय का घी डाल लो। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करके अब आपको खाना है, लेकिन खाने से पहले रुको। यहां पर एक प्रशिक्षण दिया जाता है। खाने से पहले आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि उसको प्रेम की दृष्टि से देखना है, क्योंकि जो भी पदार्थ खाया जाए वो गुस्से में ना खाया जाए, वो प्रसन्न होकर के खाया जाए, प्रेम की दृष्टि हो, प्यार की दृष्टि हो, मंद मंद मुस्कान हो। हा हा, तब भोजन अंग देह लगता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस पदार्थ को खाने जा रहे हो, एक बार आंख खोल करके उसको अच्छे से देखो कि उसमें कोई तिनका या कोई दूषित पदार्थ, मक्खी आदि तो नहीं गिर गई। ऐसा अगर है तो उसको भाई खाने योग्य नहीं है, उसको या तो हटाओ या फिर उसको ठीक करो। उसके बाद खाने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करो और उसको याद भी करो कि वो परमात्मा तेरी कृपा से मुझे ये उत्तम पदार्थ खाने को मिल रहा है। ये केवल मेरे लिए ही नहीं हो, बाकी संसार भर के लिए हो। मेरे सामने रहने वालों को भी, मेरे दक्षिण में रहने वालों को भी, मेरे पीछे रहने वालों को भी, मेरे बाएं रहने वालों को भी, और ऊपर भी जो भी पक्षी आदि हैं उन सब के लिए भी परमात्मा उत्तम उत्तम भोग और भोजन तेरी इस व्यवस्था में मिलता रहे, मेरी ये इच्छा है। तो सबका धन्यवाद करके, सबको याद करके फिर इसको 3 भागों में बांटा, क्योंकि मेरा भोजन रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। जैसा कि लोग कह देते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडो पानी पियो, ये हमारी परंपरा नहीं रही, या आर्यों की परंपरा नहीं रही। आर्यों की परंपरा रही है कि भोजन वह होना चाहिए जो स्वादिष्ट भी हो, रसीला भी हो, उसमें घृत आदि भी हो, अर्थात एक कटोरी ही ना हो, उसमें 3 कटोरियां हो, अर्थात सब्जी, दाल, सलाद और ये वो कुछ घृत आदि भी, सब दधी आदि होना चाहिए। और ये भोजन अच्छे से हम सेवें कि जिसको खाते हुए भी अच्छा लगे और मन भी प्रसन्न होता जाए और शरीर भी हमारा पुष्ट हो, क्योंकि केवल स्वाद के लिए नहीं खाना, खाना स्वास्थ्य के लिए भी है। तो ये सिखाया जाता है यहाँ पर। और फिर एक बात और भी बड़ी गहरी बताई जाती है, और वो ये कि देखो बेटा, तुम गृहस्थ के स्वामी बनने जा रहे हो, घर को चलाने की तुम्हारी जिम्मेदारी धन जुटा करके घर में लाने की है, स्त्री की उसको मैनेज करने की है। तो तुम ध्यान रखना, एक होता है गुड़, एक होता है शहद। शहद मधुमक्खी बनाती है, गुड़ गन्ने से बनाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने को नीचे से पूरा काट लिया जाता है और कोलों में पेर दिया जाता है, चिथड़े चिथड़े उसके उड़ जाते हैं, बूंद बूंद निकाल लिया जाता है, तब वो गुड़ बनता है। लेकिन मधुमक्खी जब शहद बनाती है तो 1 ग्राम शहद बनाने के लिए 1 ग्राम शहद बनाने के लिए 10,000 चक्कर वो फूल पर लगाती है, तब जाकर के 1 ग्राम शहद बनता है। इतनी मेहनत, इतनी पुरुषार्थ के बाद थोड़ा सा शहद बनता है, पर दोनों में अंतर क्या है? रस जो पूरी तरह से निकाल लिया जाता है, उसका जो गुड़ बनता है वो 6 महीने में काला पड़ जाता है और उसे कोई कुत्ता खा जाता है, कोई चूटी चीटा भी खा जाता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन शहद जो बनाया जाता है वो 10,000 साल तक भी खराब नहीं होता। कोई चींटी उसको नहीं खाती, कुत्ता उसको नहीं खाता। वो शुद्ध और पवित्र औषधि के रूप में जाना जाता है। जितना पुराना होता जाता है उतना ही ज़्यादा दिव्य होता जाता है। क्यों? इसी तर्ज पर तुम पाप की कमाई घर में मत लाना, क्योंकि अगर तुम अधर्म से किसी को दिल दुखा के, किसी को रुला के, गन्ने के तरह पेर करके तुम धन ले आए, तो तुम्हारा ये धन जो है ना, वो 6 महीने, साल भर, 10 साल में ही सारा नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सुख शांति चैन छीन लेगा और तुम पवित्र कमाई से, जैसे मधुमक्खी मेहनत करके लाती है, ऐसे तुम धन जुटाओगे तो निश्चित जानना तुम्हारा ये धन बहुत बढ़ेगा, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, तुम सब तरह से खुशहाल रहोगे। ध्यान रखना, पवित्र कमाई तुम्हारे हजारों सालों तक रहती है और तुमको जिंदा रखती है। शेष बातें कल करूँगा।